नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय प्रहरी का डिजिटल चैनल। बोकारो से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई, जहां 19 साल के युवक देवाशीष कुमार का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना बीएस सिटी थाना क्षेत्र की है। देवाशीष के अपहरण की शिकायत उसकी मां रीता देवी ने 11 जून को दर्ज कराई थी। देवाशीष 10 जून की दोपहर 2 बजे से लापता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बोकारो पुलिस ने विशेष जांच दल का गठन किया। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस ने आरोपी अमन कुमार वत्स को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में खुलासा किया कि देवाशीष से 25 लाख की फिरौती वसूलने के इरादे से उसका अपहरण कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को गेमन कॉलोनी के खाली क्वार्टर नंबर G9 में गड्ढा खोदकर दफनाया गया। आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया गया है। मौके से सब मोबाइल, शराब की बोतल, मृतक के कपड़े और अन्य साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अब इस जघन्य वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। किडनैप कर लिया गया है। तो उनके आवेदन पर जो है इसको जांच करते हुए, फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हुए एक कांड भी दर्ज किया गया था। और उसी के क्रम में जो है अलग अलग सोर्सेज से पता करते हुए, टेक्निकल ह्यूमन सोर्सेज से पता करते हुए हमारी टीम जो है कल जो हमारी SIT का गठन हुआ था हमारे DSP साहब के नेतृत्व में, वो टीम जो है कल इस कांड के जो मुख्य अभियुक्त है अमन कुमार वत्स, उनको कल उन तक पहुंची और उन्होंने उनके कन्फेशन में उन्होंने बताया कि जो लापता व्यक्ति थे देवाशीष, उन्होंने उसकी मर्डर कर दिया है और वहीं पर जो है गेमन कॉलोनी में एक क्वार्टर में जहां वो रहता था, वहीं पर उसको दफना दिया है। तो उनकी निशानदेही पर जो जो मृतक हैं, जो लापता व्यक्ति थे देवाशीष, उनकी बॉडी को रिकवर किया गया है, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में उसको एक्सह्यूम किया गया है और साथ ही वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें बरामद की गई हैं। जो खोदने के लिए जो सब्बल का प्रयोग किया गया था उसको उनकी निशानदेही पे बरामद किया गया। जो शराब की बोतल जिसमें उन्होंने मृतक को शराब पिला के नशे में वो कर दिया ताकि वो उसको इजीली हैंडल कर पाए, वो बॉटल बरामद हुई है। जो मृतक है उसका मोबाइल फ़ोन का जो सिम था, जिससे लास्ट टाइम घर से बात हुई थी, वो सिम भी इन्हीं से बरामद हुआ है इनकी निशानदेही पर। एक मोबाइल फ़ोन, 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, मृतक का मोबाइल फ़ोन, जो ये अभियुक्त है उसका मोबाइल फ़ोन और एक मोबाइल फ़ोन एक्स्ट्रा बरामद हुआ है। उसके अलावा जो कपड़े हैं मृतक के, वो भी उनकी निशानदेही पर अभियुक्त की निशानदेही पर गिरफ्तार हुए हैं। और ये जो है आप देखिएगा तो लगभग कल सुबह आवेदन हुआ और कल रात तक आप जानते हैं कि इसका उद्भेदन होकर जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई थी। PO पर सभी लोग थे, हम भी वहाँ गए थे देखने के लिए कि क्या से हो रहा है। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी ताकि सब चीज़ें उनके सुपरविजन में, उनकी प्रेजेंस में हो। इसके पीछे जो मोटिव इन्होंने बताया अपने कन्फेशन में, इन्होंने बताया कि ये उससे कुछ उनकी फैमिली से पैसे कुछ उगाही करना चाहते थे। इनका कुछ कर्ज था या कुछ था जो चाहते थे कि ये उससे उनकी फैमिली से 25 लाख रुपए मांग के उस कर्ज को जो है चुका लें। तो उसी उसमें उन्होंने जो है, जब उनको लगा कि नहीं हो पाएगा या फैमिली को शक हो जाएगा, तो उसको मार दिया व्यक्ति को और वहीं दफना दिया। इस जो छापामारी दल था उसका नेतृत्व हमारे DSP साहब कर रहे थे, श्री आलोक रंजन, सिटी DSP। उसके अलावा इसमें इंस्पेक्टर संजय कुमार, थाना प्रभारी सेक्टर 4, सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र पासवान, सब इंस्पेक्टर महती बोयपाय, सब इंस्पेक्टर जितेश कुमार, आरक्षी योगेंद्र रजक, आरक्षी इलियास अंसारी, आरक्षी राजीव कुमार, आरक्षी विजय कुमार सिंह, आरक्षी मदन प्रसाद, आरक्षी सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, ये सभी छापामारी दल में शामिल थे। काफ़ी जल्दी इस कांड का उद्भेदन हुआ है और अभी हम लोग और भी इसमें जांच पड़ताल और पूछताछ कर रहे हैं। यदि इसमें इनके साथ कोई और व्यक्ति था तो उसके बारे में भी हम पता करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर कुछ आगे एविडेंस या कुछ भी क्लू मिलेगा तो इस पे और कार्रवाई होगी और छापामारी होगी। घर किसका था जहाँ पर दफनाया था इसको? ये एक अबैंडन घर था। इन्होंने बताया कि किराए पे किसी से लिया था, इन्होंने ऑनलाइन कुछ किसी तरीके से लिया है। वो भी हमें इन्वेस्टिगेशन में पूरा डिटेल्स आगे खुलेगा, बट अभी के लिए तो यही बताया इन्होंने कि ऑनलाइन किसी से इन्होंने किराए पे लिया और वहीं रह रहे। युवक क्या करता था? युवक जो था, जो मृतक था, नहीं, जिसने जो हत्या किया, ये तो कोई काम पढ़ाई करता है कुछ ऐसा। 19, ये भी, इसकी भी उम्र 20 वर्ष है। दोनों दोस्त थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आखिर क्या कर्ज लिया था, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? क्या मोटिव क्या है? एक्चुअली कुछ जो पता चला है हल्का फुल्का, वो कि कुछ इनको किसी साइबर उससे ये जुड़े थे ऑनलाइन कहीं पे,
और वहां से कुछ पैसा इनके अकाउंट में आया जो कि फ्रीज कर दिया गया पुलिस साइबर पुलिस द्वारा। तो वो अकाउंट उनको अनफ्रीज कराने के लिए, वो पैसे को रिलीज करवाने के लिए ये चाह रहे थे कि कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाए, और उसी उसमें जो है उसी लालच में इन्होंने ये क्राइम किया। और जब लगा कि नहीं ज़्यादा कुछ हो पा रहा है और हम पकड़े जाएंगे या कुछ, उसी डर से जो है इन्होंने उसको मार के वहीं दफना दिया। सर, परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि अमन के साथ एक और लड़के का नाम बताया जा रहा था, उसके बारे में सर क्या कहते हैं? अभी वही मैंने बोला कि आगे जो भी अगर कोई शामिल है इस कांड में, तो उस पॉइंट पर हम और डेप्थ में थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, इसमें कोई था नहीं था, हम अभी मतलब नहीं बोल पाएंगे। इनसे पूछताछ करेंगे, बिकॉज हमें समय भी, अब आप जान रहे हैं, बहुत कम मिला है। थोड़ा डिटेल पूछताछ होगी और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट होगा। हो सकता है कोई आ जाए, हो सकता है कोई नहीं हो, मतलब अभी कमेंट नहीं कर सर, अमन के फादर क्या करते थे? किसके? अमन के फादर जो मरा है, नहीं, जो जो पकड़ा है, जी ये इसके फादर उड़ीसा में किसी कंपनी में, उड़ीसा में, नहीं, उड़ीसा में जो मरा अच्छा, इलेक्ट्रो स्टील में वर्क करता है, प्राइवेट वर्क करता है। इसी का यही नॉर्मल रूटीन में यूज करता था। जो ये व्यक्ति पकड़ा है वही नॉर्मल रूटीन में एक्स्ट्रा फोन रखे हुए था घर पे बात